बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद भाई आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल जो इस वक्त रुख इख्तियार कर रही है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद इमरान खान डील के करीब है, मुज़ाकरात की बातें चलना शुरू हो गई कि अचानक नवाज शरीफ को क्या सूझी कि उसने कह दिया कि सारी जमातें बैठें ताकि मामलात का सलूशन को निकालें, इदारों को भी रास्ता दें। क्या उसी तरफ सूरत हाल जा रही है कि इमरान खान कोई डील करें, कोई इस्टेब्लिशमेंट की बात मानें, उन्हें मनाएं, या वही जो पहले आई थी कि इमरान खान की ये 3 शर्तें अगर वो मान ली जाए, मैंडेट वापस कर दिया जाए, सियासी कैदियों को रहा कर दिया जाए और मुकदमात वापस कर दिए, दोबारा इलेक्शन करा दिए जाए, तो सब ठीक हो जाएगा। मामला तो उसी की तरफ जा रहे हैं या? देखें, अगर तो इन 3 शराइत का अगर आप जायज़ा लें ना, तो पहली है कि मैंडेट की वापसी, ठीक है। दूसरी है कैदियों की रिहाई जी और तीसरा है इलेक्शन। जी अच्छा, मैंडेट की वापसी पे तो देखें पीपल्स पार्टी पहले दिन से ऑफ़र कर रही है। पीएमएलएन ने भी अभी, प्राइम मिनिस्टर ने भी और सब ने कहा कि हम तो कह रहे हैं पहले दिन से आप सबसे बड़ी जमातें आए, हुकूमत बनाए, क्यों नहीं बनाते। मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी ना, बिल्कुल। सब ये मान रहे हैं कि अच्छा ठीक है आ जाएं बना लें। इमरान खान का ये कहते हैं कि जी नहीं, ये मैंडेट नहीं जो आप कह रहे हैं कि अच्छा जी मुझे 110 या 15 सीटें हैं, अच्छा ये रिजर्व सीट भी आप मुझे दे देंगे और फिर मैं बाकी पीपल्स पार्टी और इनके साथ मिलकर बनाऊँ, नहीं। वो ये कहते हैं कि मेरा मैंडेट जो है कि वो फॉर्म 45 वाला है, सही। उस पर मैच फंसा हुआ है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो है सियासी कैदियों की रिहाई, आप देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है कि वो रिहाई हुई है। बिल्कुल। ठीक है, अचानक हुई है। चंद लोग रह गए हैं, मतलब उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं या एजाज चौधरी हैं, इस किस्म के, या कुछ लोग जो अभी उन्होंने रिसेंटली अज़हर मिशवानी के भाई शैया, इस किस्म के लोग हैं। बाकी भी उनके आप सोशल मीडिया के या पीटीआई की जो मीडिया के लोग थे उनको छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, जी तो आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये 2 चीज़ ये भी होगी। तीसरा है इलेक्शन का मामला। जी। ठीक है, अब ये इलेक्शन का और मैंडेट की वापसी आपस में जुड़े हुए हैं। सही। या तो है कि जी आप ऑडिट करवा लें कि जिसका मैंडेट बनता है दे दें, वो 2/3 बढ़ती है। पीटीआई की वो तो देने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर 2/3 अभी दे देते हैं उसको, तो फिर जो आपने पिछले 2 सालों में तमाम गैर आइनी इक़दाम किए हैं उनको वैलिडेट करवाना है पार्लियामेंट से, और वो उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि आप एलओएफओ वाली कंडीशन ना बनाएं, या जनरल ज़ियाउल हक ने जो हालात पैदा किए थे गैर जमाती बुनियाद पे असम्बली लेकर आए और फिर उस पर अपनी शराइत के ऊपर जो है कि उन्होंने 8वीं तरमीम के तहत जो है कि कुछ पावर्स ली, कुछ पावर्स दी, गिव एंड टेक किया और अपने तमाम गैर आइनी इक़दाम को वैलिडेट करवाया। सिमिलरली परवेज़ मुशर्रफ ने एलएफओ के तहत करवाया और फिर कुछ चीज़ों को 18वीं तरमीम के अंदर जो है कि वैलिडेट किया गया था। तो इसलिए इन 2 सालों के गैर आइनी इक़दाम को वैलिडेट भी करवाना है। जो इमरान खान के ऊपर ये मुसलसल 1 डेढ़ साल से जो प्रेशर रखा गया, मुकदमात का, सख्तियाँ, जेल की सख्तियाँ, कारकुनों की, रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ, ये सारा का सारा इस बुनियाद के ऊपर था कि इमरान खान को स्टेज पे लाया जाए कि ये असाबी जंग इस हार जाए, ये इसके असाब जवाब दे जाएँ और फिर इसको हम अपनी शराइत के ऊपर जो है कि इसके साथ एग्रीमेंट करें। वो चीज़ें भी सारी ख़त्म हो गई। आप पॉलिटिकली फंसे हुए हैं, आप सफारती महाज पे फंसे हुए हैं, आप माशी महाज के ऊपर फंसे हुए हैं। अब आप चारों तरफ से फंसे हुए हैं, तो अब आपको अपना इलाज मुआवजा भी याद आ रहा है कि हमने बाहर जाना है। लेकिन जब तक अंदरूनी मामलात किसी किनारे पे नहीं बैठ जाते और तमाम फ्रीकैन जो है कहीं ना कोई कुछ ना कुछ गिव एंड टेक नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई वो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती हुई दिखाई दे रही, जिसके नतीजे के अंदर इन तमाम गैर आइनी इक़दाम को कहीं ना कहीं लीगल कवर मिल के और फिर वे फॉरवर्ड की बात चली। देखें ना, अगर इसमें सिर्फ सियासी जमातें फंस रही होती ना, सियासी कायदीन, तो कब की अंडरस्टैंडिंग हो जानी थी। अच्छा। इसमें असल मसला ये है कि वो अरशद शरीफ का केस याद रखें, इमरान खान पर कातलाना हमला याद रखें, आप साइफर को याद रखें। आपने इमरान खान को तो सजा दे दी, साइफर की असल कहानी तो सामने आने दे ज़रा। इधर मैंने ठीक कहा है, केस को ना याद रखें। फिर जो है कि आप इसमें ये देखें कि इमरान खान किन के ऊपर पिन पॉइंट कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं गैर आइनी इक़दाम करने वाले, और ये इलेक्शन जिन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया 90 दिन के अंदर, वो कौन है। आप उन इदारों के, उन जिम्मेदारान के नाम तो देखें। सही। असल उनकी जान खिड़की में फंसी हुई है। तो ये है कि उनके लिए जब तक कोई विन विन पोजीशन नहीं होती तो उस वक्त तक ये होगा। और मेरा ख्याल है कि अभी क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भी नज़र आ गया, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और इवन जेयूआई बाकी पार्टियों को, और तस्लीम कर रहे हैं पब्लिकली कि नहीं, मैंडेट पीटीआई का था, अवाम पीटीआई के साथ है, हमें इसको तस्लीम करना चाहिए। अब जब ये चीज़ आ गया तो अब मियाँ साहब के पास कोई रास्ता है ही नहीं है। सही। उन्होंने सारे रास्ते इस्तेमाल कर लिए, जबर का, जुल्म का, अदालत का, सियासत का, हर रास्ता इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। पुलिस, कानून, जो एजेंसियाँ थी उसने कर लिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अब उनके पास रास्ता सिर्फ एक ही है कि किसी तरह से टेबल पे बैठकर कोई ऐसी काबिले अमल कोई चीज़, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली जाए जो सारों के लिए थोड़ी थोड़ी विन विन पोजीशन हो, और फिर अपना अपना रास्ता निकाल ले
और फिर इस वक्त मुल्क की हालत ऐसी है कि जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मुश्किलात होंगी। वो अगर 3 साल 5 साल चल भी गई तो क्या इसमें वो कामयाब होती है या नहीं होती, उसके लिए इतना बड़ा चैलेंज होगा कि वो बिल्कुल वैसे ही जैसे 2017-18 के अंदर पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल को कहते हैं बहुत अच्छा था, लेकिन आपने रीशेड्यूलिंग करवा के 2018 से आपके ऊपर एकदम से डॉलर का इतना बड़ा दबाव डलना था, आपकी प्राइस ऊपर जानी थी डॉलर की, और दूसरा जो था कि आपके 10-11 अरब से ज़्यादा आपको सालाना वापस करना था पेरिस क्लब और इन सारों को, जी ठीक है। जी तो वो लेकिन 1 साल सख्त हुआ, फिर कोरोना आ गया, लेकिन 2 साल के अंदर रिकवरी होगी पाकिस्तान की मईशत सही हालत की। तो अभी भी सिचुएशन वैसी है, तो इसलिए इनके पास यही है कि कोई ऐसा रास्ता निकाल के कोई बाहर चले जाएं, अपना नैरेटिव बहाल हो जाए, और इधर जिसके पास है हालात मुश्किल होंगे, नहीं चल सका, तो फिर हम उसका सही। जो है कि सियासी लितरबाजी शुरू कर अचानक देंगे। नवाज शरीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आपके लिए शॉकिंग थी, या यही माहौल आप देख रहे थे कि नवाज शरीफ जिसके बारे में एक हफ़्ता पहले ख़बर आती है कि वो अब लंदन वापस जा रहे हैं, सवाल उठा कि वो इधर कर क्या रहे थे, फिर सवाल उठा कि अब वो लंदन तो जा रहे हैं, फिर वापस भी आएंगे कि नहीं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि दारों को रास्ता दें, सारे मिलकर बैठें, ये क्या कहीं और से लाइन आई या देखें वाकई ये उनकी देखें अंडरस्टैंडिंग है? देखें जो अभी मैंने सारे हालात आपको बताए जी। ना, फ़र्ज़ किया मियाँ साहब चुप करके मक्खन में से बाल की तरह निकल जाते हैं, फंसेंगे कौन? उनके भाई और सुपुत्री। ठीक है। हाँ। और तीसरा फरीक भी तो है ना, जी। जिन्होंने कहा था 90 दिन में इलेक्शन नहीं है जनाब, बॉर्डर के ऊपर ये सूरत हाल है, आर्टिकल 6 कच्चे में दिन ये पर। सूरत हाल है, फलानी जगह ये सूरत हाल है, ठीक है, सारे के सारे वो भी तो है ना। तो असल ये है कि वो कहते हैं कि जनाब, ये उनको कहते हैं कि जनाब आपने हमारे लिए क्या, वो कहते हैं हमने आपके लिए सब कुछ कर दिया, यहाँ तक कि अब हम और कितने ज़्यादा एक्सपोज हों, इदारे अदालतें, देखें ना अब सारी चीज़ें क्लियर है ना। वो कहते हैं जी फिर भी हमें 2/3 तो नहीं मिली, वो कहते हैं हम 2/3 के लिए भी अभी और क्या करें, अब बंदे ही नहीं पूरे हो सारे रहे। वोट चौके थे तो ठीक उन्हें है दे देते हैं। कि अब, और वो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आपके लिए हमने सब कुछ ये कर लिया, अब आप हमारी भी तो जान बचाएं ना। अब आप सही। कैसे बाहर जा रहे हैं जी, हम बाहर चले जाते हैं, ठीक है, हम बाहर जाके लंदन बैठ गया, फिर जो है जैसे बाजवा साहब की आपने ठीक ठाक बुझाई, अब हमारी भी जाना शुरू कर देंगे आप, ठीक है। आपके लिए हमने अपनी इदारे के भी अपने लोग भी पकड़ के अंदर कर दिए, मुखालफिन को भी पकड़ के अंदर कर दिया, अपने पराई की कोई तमीज़ नहीं की, बूढ़े बुजुर्ग औरत बच्चे किसी की तमीज़ नहीं की गई। तो अब जो है कि आप ये सारे के सारे इनमें से कोई एक भी स्लिप होना चाहता है ना, तो बाकी 2-3 पकड़ लेते हैं, कहते हैं भाई जी कितने ये किश्ती च इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे ही डुबांगे, इकट्ठे ही जीवांगे, इकट्ठे मरांगे, तो जनाब जो भी हल निकालना है इकट्ठे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब सारों को मिलकर बैठ के इकट्ठे करना चाहिए। कोई जहाज़ तो पहले नहीं डुबन तो छाल मार। दूसरी जानब इमरान खान को तकरीबन 393 दिन हो गए और बड़ी लंबी स्ट्रगल है, जेल के अंदर से भी अभी तक लोग नहीं पीछे हटे, लोगों ने मायूस नहीं हुए, वोट दिए, सब कुछ किया, स्ट्रगल के साथ हैं। अब 8 सितंबर के जलसे पर सवालात उठना शुरू हुए तो इमरान खान की तरफ से स्टेटमेंट सख्त आ गई कि ये जलसा तो हो करेगा। इस पूरे 393 दिन में इमरान खान कहीं पीछे हटते, कहीं गिरते नज़र आए, या एक शख्स को गिराने के लिए वो जो जुमला है कि सारे के सारे धड़म से गिर चुके हैं? देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान को गिराते गिराते पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो गिर गया है। इखलाकी तौर के ऊपर गिरा है, कानूनी तौर के ऊपर गिर गया, आइनी तौर के ऊपर गिर गया, बल्कि आप इसको कह दें कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जितना बुरे तरीके से कि पूरा का पूरा निज़ाम जो आप अथाह गहराइयाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें, जो भी करें, कि वो उसमें जो है कि डूब गया है। अब इसमें से निकलने के लिए देखो, अब राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग जो है और PMLN जो है कि उस जैसी जमात जो है कि अगर ये अब तस्लीम कर रही है कि जी कि हमारा ख्याल था कि ये चंद दिनों के अंदर टूट जाएगा और इतनी बड़ी मज़ामत नहीं कर सकेगा, उसने वो साबित कर दिया कि नहीं, सही, ये सारी चीज़ है। अब हनीफ वासी बेशक पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर जो मर्जी कहते फिरें कि इनको फलां चीज़ भी मिल रही है, फलां चीज़ भी मिल रही है। मैं खुद अडयाला जेल में रह कर आया और मैं उस वक्त अडयाला जेल में ही था जब इमरान खान को अटक से अडयाला शिफ्ट किया था। जी बिल्कुल, ठीक है, उन दिनों मैं भी उधर ही था। तो वहाँ जेल मैनुअल के अंदर इस वक्त मेरा जो अपनी ज़ाती तजर्बा है, इमरान खान से ज़्यादा आम कैदियों को वहाँ पे सहूलियात हासिल है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए ये कहना है कि इमरान खान को वहाँ कोई शहाना किस्म की जो है चीज़ें मिल रही हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इमरान खान को बड़ा टफ टाइम दिया है उन्होंने, वो और तो शिकस्त का खुद एतराफ़ कर रहे थे। ये अभी अपनी उनको एहसास हो गया कि उसको नहीं तोड़ सके। तो इसलिए जब आप किसी को तोड़ भी नहीं सके, जब आप किसी के वोटर्स को नहीं तोड़ सके, जब आप किसी के सपोर्टर्स को नहीं तोड़ सके, आप उसकी हर दिन जो है कि उसकी सपोर्ट बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर जो आपके इत्तेहादी थे उन्होंने भी हाथ खींच लिया। ठीक है ना, इसलिए अब मजबूरन इनको जो है कि स्टेज पे आना पड़ा और कहना पड़ा कि नहीं ठीक है, अब बात करते हैं, और बात भी मतलब शुरू तो कर दी गई है, बातचीत तो शुरू कर दी गई है। अभी जो है कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो है कि वो रिसीविंग नहीं है बल्कि वो गिवन
साइड के ऊपर है कि वो क्या देना, वो दे सकता है, क्या देगा इनको। मेरा ये ख्याल है कि वो इस पोजीशन पे है कि उसको वो मांगने के लिए उसके पास कुछ नहीं है कि अच्छा जी मुझे ये दे दो ये दे दो, नहीं, उसके पास इतना कुछ है कि वो इनमें बांट सकता है कि अच्छा जी आपको भी ये माफ़ कर दिया, आपको भी ये माफ़ कर दिया, आपको भी माफ़ कर दिया, चलें आगे चलें। इनमें से कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो ये कह सकता है आपको ये माफ़ कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, नो में कह लें, आप जो मर्जी कह लें, सारे के सारे केसेस तो बकौल शेर अफजल मरद बढ़ गए ना। हाँ। आपका नो में भी बढ़ गया, ना माने बेशक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप स्टेटमेंट जारी करते रहें, आप अपनी मीटिंग्स के बाद बयानियाँ जारी करते रहें, नो में ना दुनिया ने सब देख लिया कि वो भी एक आपका एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप के ऑपरेशन ही था, वो कुछ भी नहीं था। सही। तो इसलिए अब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप चाहे उसके खिलाफ फौजी बगावत का मुकदमा लगा दें, आप चाहे जो है कि वो आर्मी चीफ या ISI चीफ के खिलाफ बयान का मुकदमा कायम कर दें जो आपने कैबिनेट से अप्रूव किया हुआ है पंजाब के अंदर, लेकिन वो भी जो है कि वो चंद दिनों चंद हफ्तों की मार हैं, उसके बाद क्या करेंगे फिर आप? ठीक हो गया। तो इसलिए जो है कि अब ये सारे के सारे जो है कि अच्छा जी अब मियाँ साहब भी ये कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जो है कि पार्लियामेंट हाउस में गौर को, उमर अयूब को और असद कैसर को मिलते हैं, और अचकज़ई साहब को भी पैगाम दिया जा रहा है कि ठीक है। अचकज़ई साहब कहते हैं जी वो प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी, वहीं अगर बात शुरू होती तो बात शुरू हो जानी थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि PTI जो है कि वो अचकज़ई साहब को सामने रखेगी, अपोजिशन इत्तेहाद को सामने रखेगी, और उस इत्तेहाद के अंदर अपने लोग भी भेज देंगे जो आप कह लेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी निगोसिएशन के अंदर शामिल हो जाएंगे, और उसी के अंदर जो है कि इसमें कोई हल निकल सकता है। लेकिन अगर कहें ना कि जैसे बराह रास्त PTI के साथ, वो मेरा ख्याल है PTI जो है बराह रास्त किसी से बात नहीं करेंगे। वो असूली मौके पर देखें इस वक्त पाकिस्तान को इस स्टेज पे जिन्होंने पहुंचाया, और डेफिनेटली एस्टैब्लिशमेंट है ना, और कोई भी नहीं है। नून लीग PTI सारे के सारे तो मोरे थे ना असल में। तो जो गेम की भाजपा ने की, जिसने भी की, आपने अमेरिका से मिलकर साइफर शेफर ये सारा रजीम चेंज जो करवाया, पाकिस्तान को पहुंचाने वाले तो यही थे ना, भाजपा एंड कंपनी थी। अब उनको ये रियलाइजेशन है कि इससे आगे जितनी देर होगी पाकिस्तान जो है डूबता जा रहा है। ठीक है कि ये एक वो टाइटैनिक बन गया कि अगर इसको अभी ना संभाला तो ये फिर इसका तबाह बर्बादी इसके सामने है। तो इसलिए जितना वक्त कम लगता है उसके अंदर चीज़ों को सेटल डाउन किया जाए। अगर वो उसको तोड़ चुके होते हैं या उसको इतना कुछ नुकसान दे चुके होते हैं या उसके खिलाफ इतनी चीज़ें होती तो वो शायद इससे पहले ही बहुत ज़्यादा पहले कंप्रोमाइज़ कर चुका होता। उसको मालूम है कि उसके खिलाफ जो भी चीज़ें सारी की सारी जाली चीज़ें हैं, वो नहीं। आप लोअर कोर्ट्स के अंदर करवा लेंगे, आप जजों के बेटों के वलीमे में ताख़ीर करवा लेते हैं, आप जजों की छुट्टियां नहीं देते उनको, ठीक है, बीमार होते हैं, उठा के बीमारी में आप डाला जेल ले आते हैं जज, ठीक है। तो ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट्स के अंदर तो आपको ऐसा नहीं होता, वहाँ नहीं बस चल रहा आपका। सुप्रीम कोर्ट में भी ठीक है, आपके कुछ जज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल दुनिया ने जो है कि आपको देख के कह दिया नहीं, इनफ इज़ इनफ, आप गलत कर रहे हैं। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे अब ये सारी की सारी इस पूरे निज़ाम की ज़रूरत है कि इमरान खान को बिठा के या इमरान खान की जमात को बिठा के उसके साथ कुछ चीज़ें आगे बढ़ाएंगे तो दुनिया हमारे साथ तावन करेगी, अदरवाइज सारा का सारा सिस्टम क्लैप कर रहा है। वो हुकूमत जो कहती थी कि हम रियासत पर अपनी सियासत को कुर्बान करके इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाएंगे, जिसने मईशत को बेहतर करना था, जिसने अमन अमान को बेहतर करना था, जिसने हुकूमत पर अवाम के वोट चोरी आने के बाद उनका एतमाद बहाल करना था, वो हुकूमत इस वक्त फुल अपनी एनर्जी लगा रही है कि डेली मेल में ये आर्टिकल आ गया, द गार्जियन में ये आर्टिकल आ गया, इमरान खान को चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं बनने देना। ये कहाँ तक नेज पर होगी? पाकिस्तान के फ़ख्र की बात थी। आपकी सियासी लड़ाई इस मुल्क के अंदर है, इस मुल्क के बाहर तो आपकी सियासी लड़ाई नहीं है। देखिए मलाला यूसुफजई को जब नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया गया तो क्या क्या स्टोरी हमने नहीं देखी यहाँ पर, ठीक है। अब डॉक्टर अब्दुल सलाम क्या कुछ हम नहीं कहते उनके बारे में। बेसिकली हम एक, जब आपका टॉप लेवल के ऊपर ज़हनी मरीज़ हो ना लोग, जिनकी सोच बड़ी महदूद हो, जो इस दीवार के आगे देख ना सकते हों, जिनकी मसला सिर्फ जो है कि आपकी ज़ात के साथ और उस ज़ात के गिर्द ही सारे मामलात उनके घूम फिर रहे हैं, उससे आगे वो निकल नहीं पा रहे होते, तो वो इस किस्म की चीज़ें आप देखें। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा गया, फातिमा जिन्ना के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा गया। ये वही ज़हनियत है बेसिकली, सही कि एक तरफ तो है दुनिया वो प्राइड फील करती है कि अगर उनका दुनिया के अंदर एक, हम कहते हैं जी वो जी देखो जी इंडिया के इतने लोग जो है कि इतनी दुनिया की कंपनियों के अंदर CEO MD और फलां 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 हैं, और जो बांग्लादेश एक ज़माने में हमारा हिस्सा था, बोझ था हमारे ऊपर, लेकिन अब बांग्लादेश के इतने लोग आलमी फोरम्स के फलां 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 जगह फलां पोजीशन पे बैठे हुए हैं, हम पीछे रह गए। भाई हम पीछे नहीं रह गए, बेसिकली हम आगे जो भी कोई निकलता हम सारे मिलके उसकी जो है ना टांग खींच लेते हैं, ठीक है। टांग ना खींच सके तो हम उसकी ना माजरत के साथ पतलून खींच देते हैं, ठीक है ना, उसका ट्राउज़र खींच देते हैं, अच्छा इसको नंगा करो, जैसे अभी हम कर रहे हैं ना। कि अच्छा कि आप ये देखें कि बरतानिया में ख़ुद
बड़े मोतबर लोग जो है कि वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं और प्राइड फील कर रहे हैं कि अच्छा ये अगर बनेगा यहाँ पे तो हमारे लिए ये एजाज़ की बात है। और हम कह रहे हैं हम सियासी मुखालफत है कि एक ज़माने में आपको याद होगा बेनज़ीर का नाम लेना शुरू कर दिया गया था कि यूनाइटेड नेशन की जनरल सेक्रेटरी के लिए सही, बिल्कुल ऐसे ही। लॉबिंग हो रही थी, नाम आ रहा था, तो उस वक्त भी यहाँ पे वही ज़ेन है अभी फातिमा तक वही जना है। वाला, बेनज़ीर वाला और ये वाला कि जो नवाज शरीफ के बेडरूम से व्याग्रह निकाली खबरें जो छुपाते थे, ये वही बेसिकली वही छोटे छोटे ज़ेन शाहदौला के चूहे। शाहदौला के चूहे जो हैं कि वो क्योंकि इनकी अनाएं भी इतनी छोटी हैं और वो गुंबद बेदर के अंदर बंद है तो वो जो है ना उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो अच्छा ये कर दो भाई, आपको तो शायद दाएं बाएं चंद जो बोने हैं वो खुश हो जाएंगे इससे, लेकिन दुनिया आपका मजाक उड़ा रही होगी। दुनिया कौमें जब एजाज़ हासिल करती हैं वो फ़ख्र से अनाउंस करती हैं। देखिए ना अरशद नदीम ने अब ये अवार्ड जीता जी, ठीक है, हम पूरी कौम खुश हुई उस पर। सही। हर ऐवान इक़्तिदार का हर जो राहदारी है उसके अंदर वो जनाब दौड़ लगी हुई थी कि पहले हम उसको काबू कर लें और हम बड़े से बड़ा नाम अनाउंस करें, हम तस्वीरें बनवा लें। और दूसरी तरफ जो है कि आप जिससे आपकी सियासी मुखालफत है और वो दुनिया का एक बड़ा, अगर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर उसको कुछ चांसलर अगर बनाने के लिए तैयार बैठा है, तो आप जो है कि अपने बेसिकली इमरान खान के नहीं अपने कपड़े उतार रहे हैं लोग। सही। जो इमरान खान के बारे में जो हम कहते हैं ना कि जब हम छोटे होते थे तो हमारी वालदा कहती थी कि बेटा जब भी किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाओगे, झूठा या झूठ बोलोगे, वो बात कर लो तो समझ लेना कि तुम अपने आप को नंगा कर रहे हो। बिल्कुल सही। ठीक है कि अगर तुम किसी की माँ के या बहन के बारे में या किसी के बारे में बुरी बात करोगे तो वो तुम्हें जवाब में तुम्हारी माँ बहन और तुम्हारे बारे में बुरी बात बिल्कुल करेगा। सही। तो जिन लोगों की तरबियत ही ठीक नहीं हुई तो वो इसी किस्म की बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये देखना चाहिए। इस वक्त सोशल मीडिया पर जो ख़बर ज़ेर बहस है वो इसी गार्डियन की स्टोरी की वो हेडलाइन है, इमरान खान को तालिबान खान लिखना। ये वजह समझ आ रही है? देखो इमरान खान भी तो लिखा जा सकता है। दोहा में जो तालिबान का दफ्तर है कौन मुज़ाकरात कर रहा है उनसे? पाकिस्तान तो नहीं कर रहा, अभी अमेरिका कर रहा है, बरतानिया कर रहा है, पूरा यूरोप कर रहा है, नेटो कर रहा है, सारे तालिबान खान है। सही। ठीक है, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है ना बेसिकली। अब इमरान खान क्या कहता था? इमरान खान ये कहता था कि देखो अब अमेरिका यहाँ से गया है तो क्या क्या बातचीत करके गया है ना, बिल्कुल नेगोशिएशंस की हैं, टेबल पे बैठे हैं, हल निकाला है और उसको चले गए। अभी हुकूमत क्या कहती है जी, नवाज शरीफ को हमने स्टार्ट में बात की कि जी सब बैठेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो हम इंडिया को क्या कहते हैं कि कश्मीर के मसले पे आए बैठे बात करें तभी हल निकलेगा। ठीक है, तीनों फ्रीक तो बैठे। भाई तो तालिबान के साथ इरफान सिद्दीकी साहब की सरबराही में जो कमेटी बनाई थी वो क्या तालिबान का कत्लेआम करने के लिए गई थी? मुज़ाकरात थे ना जी। तो भाई जब आपको मालूम है कि अच्छा कुछ लोग चाहे वो ज़हनी तौर के ऊपर गुमराह हो गए हैं, फिक्री तौर के ऊपर हो गए हैं या किसी एतबार से हो चुके हैं, उन्होंने असला उठा लिया है, हम कहते हैं जी बलोचों को मेन स्ट्रीम लाने के लिए असला सरेंडर कर दें, आ जाएं, बैठें, बात करें और मेन स्ट्रीम में आ जाएं। राइट। तो फिर तो हम क्या दहशत गर्द हैं जो ये बात करते हैं? रियासत करती है ना बात, ये तो क्या रियासत दहशत गर्द है? मेरा ख्याल है कि इमरान खान भी तो यही कहते हैं ना, कहते हैं भाई जी इसके साथ बैठें, बात करें। ये तो वो लोग हैं ना जिनको हमने मुजाहिद अव्वल और मुजाहिद, ठीक है, अल्लाह के मुजाहिद कहकर फख्र करते थे पूरी दुनिया में, हमने रूस को जनाब तबाह बर्बाद कर दिया मिलके। तो फिर वो कैसे जो है दहशतगर्द बन गए? उस वक्त अमेरिका का तो मफाद था। मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ सियासी बयानबाजी, पॉलिटिकल स्टंट होते हैं। और ये अगर ये तालिबान खान है तो इस वक्त तो फिर जैसे मैंने भी कहा कि अमेरिका, यूरोप, नेटो, ये सारे के सारे तालिबान है। यूनाइटेड नेशन भी कहती है बातचीत करें और हल निकालें। तो इसलिए बातचीत और उसका हल निकालना मसले का जो है कि वो मेरा ख्याल है कि अगर अमन कायम हो रहा है किसी भी वजह से तो वो मनफी नहीं, मुस्बत बात है। हाँ, किसी अमल की वजह से जो है कि वो जंगें, तबाह, बर्बादी, इंसानियत का कत्लेआम बढ़ जाता है तो वो नेगेटिव है। तो जब अभी तो हमने खित्ते में देखा है कि अगर जहाँ पे अमन हुआ है, माहदे हुए हैं, बात हुई है, अमल हुआ है, तो उससे तो अमन ही हो रहा है ना। एब्सोल्युटली। तो आखिरी सवाल मुख्तसर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहस हो रही थी कि 29 अगस्त वो डेट है जब इमरान खान सारे मुकदमात से रिहा हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। अब क्या देख रहे हैं रोड मैप को ऐसा करीब, क्योंकि एक केस में ज़मानत हुई तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे, लेकिन उस केस पर इलेक्शन कमीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कोई भी मूव आगे नहीं हो रही। रिहाई कब तक देख रहे हैं? देखिए ये जो था ना कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में हो जाएगी, इसकी बुनियादी वजह यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट थी जिसमें पाकिस्तान को 24 सितंबर तक कंप्लाइंस करके रिपोर्ट भी देनी है। तो उन सारे के सारे मुकदमात में इमरान खान बरी हो चुके हैं। सही। अभी जो ये तोशाखाना नया केस बना है उसके अंदर या 9 मई के कुछ मुकदमात हैं उनके अंदर हैं, और इनके ऊपर भी जो ताख़ीर हो रही है उसकी बुनियादी वजह ये मुज़ाकरात जो सारी चीज़ें, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सी बातें भी चल रही हैं ना साथ साथ। तो वो सिर्फ दबाव डालने के लिए, और इन जैसे मैंने पहले कहा कि जो स्टैब्लिशमेंट है, जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम है, उनको भी पता है कि हमने जितने ताख़ीर की नुकसान हमारा ही होगा। ठीक है, तो वो भी अब बाकी फ्रीकैन को भी तैयार करें कि भाई ठीक है
कि कुछ लोगों का ख्याल था, जो एक हमारे यहाँ जो सियासी इंतकाम वाली सोच होती है ना, कि अच्छा ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने ये मुतालबे किए थे, वो तो हमने सारे पूरे कर दिए, नहीं ये तो नए मुकदमात हैं। भाई आप पाकिस्तान में तो लोगों को ये बना सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं बना सकते ना, दुनिया को नहीं बना सकते। तो उनको फिर बताया गया कि दुनिया वो नहीं है कि जो आप यहाँ पे समझ रहे हैं चींटियां समझते हैं। कि दुनिया कुछ और है, तो आप ये उनके साथ चालाकी ना करें। तो आप बेहतर है कि बैठें, और ये आपकी हुकूमत भी जाली हुकूमत है, कोई मैंडेट तो आपके पास है नहीं, सबको पता है। तो इसलिए इसको आप कितनी देर बचा सकेंगे, चला सकेंगे, तो बेहतर है कि मुल्क को आगे बढ़ने के लिए कि आपने ठीक है 2 टर्म हो गई, नाम हो गया, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, अब पाकिस्तान की ख्वाहिश आगे लेके सही, चलें। बहुत शुक्रिया हालिद साहब, आपके तबसरे का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।